चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोगों को नरेशन पे से पता लगाना है कि एंट्री सही की है या गलत की है, क्योंकि एंट्री तो ऑलरेडी पास करके दी है। तो देखो दोस्तों, पहले नंबर में क्वेश्चन रीड करते हैं तो हमें दिया है कि भाई कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू कैश किया है। दोस्तों अभी मैं वर्किंग बता रहा हूँ और उसके बाद एंट्री पास करूँगा, तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो देखो दोस्तों, हमें दिया हुआ है कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें दिया है कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि रॉन्ग एंट्री है। सही एंट्री होनी चाहिए। सैलरी अगर पे की है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी पे की गई है, तो सही एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सही एंट्री है। अब दोस्तों रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें इसको रिवर्स करना है और इसको करेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स्ड एंट्री। रिवर्स्ड एंट्री अपनी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। तो कैश कैश कट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कृष्णा इज इक्वल टू आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो रेक्टिफाइंग एंट्री है आपकी, मतलब कि आपका आंसर है इसका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। ये है आपकी एंट्री नंबर 1, जो कि आएगा 7,000 रुपीज़। 7,000 रुपीज़। ओके दोस्तों, अब हम पास करते हैं सेकंड नंबर की एंट्री। साथ साथ में दोस्तों आप एंट्रीज लिखोगे। अगर अभी पहली वाली एंट्री नहीं लिखी है तो मिटा के लिख दोगे रिवर्स में पीछे जाके। देखो फिर दोस्तों, सेकंड नंबर की जो एंट्री है वो आपको दी गई है परचेज टू क्रेडिटर्स। अच्छा, दिया है आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है। अमाउंट है आपका 9,500 रुपये का। अमाउंट है आपको दिया हुआ 9,500 रुपये का। ओके, अब क्वेश्चन में है कि बिंग गुड्स ऑफ 9,500 सोल्ड टू क्लिंटन ऑन क्रेडिट। अच्छा भाई क्लिंटन, अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नाम दिया हुआ है क्रेडिटर का क्लिंटन। तो अब हमने एक्चुअल में क्लिंटन जी को बेचा है और गलती से बोल दिया है कि उनसे खरीदा है। तो ये तो यार एंट्री गलत हो गई। सही एंट्री क्या होगी? सही एंट्री इस तरीके से होती, सही एंट्री आपकी होती क्लिंटन अकाउंट। सही एंट्री आपकी होगी क्लिंटन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का है? 9,500 रुपये। 9,500 रुपये। अब इसको, ये करेक्ट एंट्री है, इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स क्या होगा? क्लिंटन टू परचेज। रिवर्स होगा क्लिंटन अकाउंट डेबिट टू परचेज। 9,500 9,500। अब इनको जोड़ना है तो क्लिंटन क्लिंटन 9,500 9,500 कितना हो गया? क्लिंटन अकाउंट डेबिट 19,000, फिर है सेल्स 9,500 और परचेज 9,500। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को लिख लिया। अब दोस्तों इसके बाद हम पास करेंगे अपने थर्ड नंबर की एंट्री। थर्ड नंबर की जो अपनी एंट्री है उसमें हमें दिया गया है कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब ये गलत है या सही है? नरेशन देखो, नरेशन में दिया है बिंग गुड्स वर्थ 20,000 परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अच्छा भाई, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट पे खरीदा गया है। यहाँ पे बुक में अमाउंट दिया है 17,100।
अब एक्चुअल अमाउंट क्या होना चाहिए, चलो दोस्तों देखते हैं। एक्चुअल अमाउंट आप लोगों का होना चाहिए 20,000 माइनस 10% पहले तो आपने कर दिया 20,000 माइनस 10%, कितना हो जाएगा ये 18,000, और 18,000 माइनस 5%, तो ये हो गया आपका 17,100। मतलब अमाउंट में तो कुछ गलती नहीं है भाई, गलती कहाँ है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं बताते, चलो कोई बात नहीं, पर कैश डिस्काउंट तो बताते हैं। यस, तो एंट्री यहाँ पे इस तरीके से होती, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज आपका लिख लिया जाता 18,000 का, फिर दोस्तों यहाँ पे हम लिखते डिस्काउंट 900 का, और हम यहाँ पे लिखते कैश 17,100 का। ओके दोस्तों, पर यहाँ पे गलती ये हो गई कि 900 का डिस्काउंट यहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और परचेज भी 18,000 की जगह पे 17,100 रिकॉर्ड हुआ, तो उसको भी 900 से बढ़ाना पड़ेगा। तो अपनी एंट्री होगी परचेज डेबिट 900 से, तो 17,100 प्लस 900 मतलब कि 18,000 करेक्ट अमाउंट हो गया परचेज का। और दोस्तों डिस्काउंट रिकॉर्ड करना बाकी था, तो डिस्काउंट 900। तो ये दोस्तों हो गई अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री। फिर दोस्तों हम करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6 में दिया गया है 44 अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा जी, दिया है 44 अकाउंट, अरे सॉरी, ट्रांजैक्शन नंबर 4, सॉरी ट्रांजैक्शन नंबर 4 में हमको दिया गया है ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और क्वेश्चन में है being the brokerage of 16,000 paid for the purchase of machine for business। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए, तो यहां पे दोस्तों एंट्री एक्चुअल में होनी चाहिए मशीन टू कैश, क्योंकि ब्रोकरेज मशीन के खरीदने के लिए है तो उसमें ऐड हो जाता, तो ये गलत है। ब्रोकरेज टू कैश, इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा कैश टू ब्रोकरेज, और सही एंट्री अपनी होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कट हो गया तो अपनी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिटेड टू ब्रोकरेज क्रेडिट। तो सही एंट्री अपनी हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट 16,000 टू ब्रोकरेज क्रेडिट 16,000। ओके दोस्तों, इसके बाद देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में आपको दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू करीनास अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू करीनास अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं भाई अंदर क्या लिखा हुआ है। अंदर लिखा हुआ है being the amount of 4,500 written off as bad debt in last year received in current year from करीना। ओहो, देखो भाई करीना के दिमाग के अंदर क्या सूझ गया कि पहले वो पैसा नहीं दे रहे थे, वो बैड डेप्ट हो चुके थे, बैड डेप्ट से पैसा मिला वापस तो उसको बोला जाएगा बैड डेप्ट्स रिटन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू करीना, ये एक्चुअल में गलत है।
एक्चुअल में ये होना चाहिए कि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिटर्न, ये सही वाली एंट्री है। तो इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। करीना ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो एंट्री होगी आपकी करीनाज अकाउंट डेबिटेड, फिर कैश नीचे आया तो कैश कैश कट हो जाएगा और ये क्रेडिट करना बाकी था, तो बैड डेब्ट रिटर्न और आपका अमाउंट है 4,500। ओके दोस्तों, तो बहुत ध्यान से रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री जो है वो बहुत ध्यान से पास करने की मतलब कि एक इफ़ेक्ट है, बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। तो जितना भी आप इसको कॉन्सेप्चुअली देखोगे, अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से देखोगे, उतना ही आपके लिए आसान बनेगा। उसके बाद दोस्तों देखो, हम 6 एंट्री से जो है वो उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। आप लोग पहले इन एंट्रीज को बहुत अच्छे से समझ लो, उसके बाद सेकंड पार्ट में जाओगे, इन एंट्रीज को आज के आज तैयार करोगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी काम में आए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।